परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण स्वरूप से है और 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल जीवन का जो प्रदर्शन हो रहा है, समस्त हलचलों का जो मूल कारण सत्ता है वो विद्युतीय जैव तरंगों के रूप में उसका अस्तित्व है। वो हमारी इन आँखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे बिजली की भांति है, कंपन के रूप में चलती है और बिजली के तारों में जैसे बहती है। तार में बिजली बहती हुई दिखाई देती नहीं है, लेकिन जब उसको छूते हैं तो पता लगेगा कि बिजली है। इसी प्रकार से दोस्तों वो आदि शक्ति माँ गायत्री ही है, जिसकी वजह से चराचर जगत में संपूर्ण जीवधारियों का प्राण है वो। और जब तक किसी भी जीव शरीर में ये प्राण है, तब तक ही उसका अस्तित्व धरती पर माना जाता है। दोस्तों, हम जो ये स्थूल शरीर को आज जीवन में भौतिकता के और इसको षड्यंत्र पूर्वक मानवों के और मानव जीवन को जो इसका मूल जीवन है, आध्यात्मिक जीवन से इसको हटा के और भौतिक जीवन को ही मानव जीवन का लक्ष्य घोषित कराया है। और मानव जीवन को बहुत ही सीमित दायरे में रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान की प्राप्ति के प्रयास में मानव का बहुमूल्य जीवन यूं ही कौड़ियों के दाम पे धरती पर कटवाया जा रहा है। और यहाँ जो चीज़ पिछले 1000 सालों में मानवों के बीच में देखने को मिल रही हैं, जो गलतियाँ हज़ारों साल पहले से मानव ने शुरू कर दी थी, वही गलतियों को बार बार रिपीट ही किया गया है। यहाँ ये मानव जो है, यहाँ इसके अस्तित्व और मानव के उद्देश्य दोनों में परिवर्तन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिसका जो हमारा मूल कर्म है, जिसके लिए मानव को धरती पे लाया गया था दोस्तों, वो किसी उद्देश्य के लिए लाया गया था। और यहाँ पर ये आज तक यही बहस हो रही है दुनिया में कि भगवान है या नहीं है। जब भी हम आते हैं जीवन में तो यहाँ पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है दुनिया में कि भगवान है नहीं है, वो हैं कैसे हैं, या हमारे भगवान ही सबसे बढ़िया हैं और हमारे भगवान ही सबसे प्राचीन हैं। इस प्रकार की हर देशों में कौन रहते हैं? मानव ही रहते हैं। मानव कैसे हैं? सब एक जैसे ही हैं, उनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर एक ही है, इंटरनली बॉडी स्ट्रक्चर एक है। मानव के अंदर जितनी संपूर्ण संभावनाएं हर किसी के मानव के पास जो मस्तिष्क है, इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारे मानव जो हमारे पूर्व जन्म होते हैं, उसमें हमारा एक चेतन मस्तिष्क है, एक अचेतन मस्तिष्क है। चेतन मस्तिष्क में जो ये इंद्रियों से अनुभव हो जाती हैं जो चीज़ें, उनके प्रयास के लिए मानव शरीर का गमन जब होता है, तो ये अचेतन में ये चेतन मस्तिष्क के काम हैं। और अचेतन मस्तिष्क में हमारे आज भी हमारा जो संपूर्ण पिछला डाटा है हमारी आत्मा का, तो संपूर्ण डाटा सबके अंदर सुरक्षित है। अब ये जो हमारे प्राचीन काल में जो भी मानव धरती पर आए, पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ धरती पे मानव जो आया वो पहले भारतवर्ष में आया और उसका नाम मनु था। और ये जो धरती पर पहली मानव बस्ती बसाई वो आर्यों की बस्ती थी। और जिन लोगों ने आर्य श्रेष्ठता को नहीं अपनाया,
उन लोगों को देश निकाला दिया गया वो अनार्य लोग कहलाए। और ये अनार्य लोग धरती के अलग अलग सारे जगह जाकर धरती पर बस गए। प्रकारांतर से बहुत सालों से वहाँ की जलवायु के कारण और अन्य कारणों से बहुत वहाँ की बोलचाल भाषा सभी कुछ भिन्न भिन्न दिखाई देने लग गया, रंग रूप आकार प्रकार। तो इस प्रकार जो और फिर मानव जीवन का जो मूल स्रोत है वो है ज्ञान। ये धरती पर मानव एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष उसकी वो अवस्था है प्राणी की, जीव की, कि जब वो अपनी चरम अवस्था पर जहाँ से उसका प्रारंभ होता है उसी अपने बिंदु पर मिल जाता है और उसका ये आवागमन का झंझट खत्म हो जाता है। तो ये 1000 सालों में यहाँ पर मानव जीवन जत्थों के जत्थे आ रही है दुनिया, जा रही है दुनिया। और छोटी सी जीवन की एक कहानी है और इस कहानी में प्रारंभ ही हमारा ABCD 1 2 3 4 ज़बरदस्ती रटाए अकबर बीरबल की इतनी पत्नियाँ थी। इस तरह की हमारी बुद्धि का उपयोग इस लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से लिया गया है कि जो हमारा विस्तृत जो ब्रह्मांड ये ज्ञान को हम धारण करने की जो आध्यात्मिक शक्ति जो आत्मा का मूल गुण था भारतीयों के, क्योंकि सारी दुनिया में ये बात समझनी और समझानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि धरती पर जितने भी मानव हैं इन सब का पिता एक ही है और वो पिता भारत में जन्मा था। और वो पहली संस्कृति भारतीय संस्कृति है जो सर्वश्रेष्ठ थी। जो आर्य थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। वो उस समय उनके ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठाएं देखिए आप लोग कि इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेते थे, मृत्यु को जीत लेते थे, जो अकाट्य सत्य है कि मृत्यु आएगी। तो मानव ने ये करके दिखाया कि मानव है कौन, सवाल ये आया। ये सवाल करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में करते हैं और इसका जवाब परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन के मूल सूत्र के रूप में आत्मत सर्वभूतेषु को ही सबसे पहले मैं क्या हूँ पुस्तक में उतारते हैं। और वहीं से शुरू होता है खेल। और युग परिवर्तन का ये खेल के 2 सूत्र हैं, एक है आत्मत सर्वभूतेषु, एक है वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारी दुनिया को ये षड्यंत्र करके लोगों ने और आत्मत सर्वभूतेषु को टेक दिया मंदिर में ले जाके, और वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, राजनीति में उल्टा काम कर रहे हैं। तो अब ये काम उल्टा कर दिया है। अब जो युग परिवर्तन है उसमें उल्टे को उलट कर सीधा करना है। परम पूज्य गुरुदेव का एक सूत्र आप याद रखिएगा, उन्होंने कहा उल्टे को उलट कर सीधा कर देंगे तो युग परिवर्तन हो जाएगा। ये अंत का हमारा सूत्र है। जब और अंत ये लगभग आ ही गया है, जब यहाँ पर बड़े पराक्रम करने होंगे, छोटों से बात बनेगी नहीं। अब यहाँ 2 बातें आ रही हैं इस समय हमारे गायत्री परिवार में। युग परिवर्तन बिना राजनीति के परिवर्तन के संभव नहीं होगा और ये काम संस्कृति ही कर सकती है। तो ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति आत्मत सर्वभूतेषु को राज्य की नीति में परम पूज्य गुरुदेव इस बार प्रस्तुत करते हैं। और ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं जो उनके प्रथम शिष्य हैं। और गुरु जी के ही आगरा ज़िले के चंद्रभान नंगला के थे दीनदयाल उपाध्याय जी, और गुरु जी आमलखेड़ा के थे और दोनों उपाध्याय थे। और बचपन से ही, क्योंकि महाकाल जब धरती पर आते हैं तो कुछ विशेष देव आत्माओं को अपने साथ लेकर आते हैं जो उनके कार्य में उनका महत्वपूर्ण सहयोग करे। तो परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय जी कैसे तो ओझल हो सकते थे और कैसे दूर रह सकते थे, और उनके बीच में अथाह जो
विचारों का वो चला सिलसिला, इस बात के साक्षी कम ही लोग होंगे शायद। ये बात किसी को पता भी नहीं थी अभी से पहले। ये अभी मुझे 1.5-2 साल से इस चीज़ को कंफर्म, मैंने अचानक ही दिमाग में ये चीज़ आई और मुझे मेरे जीवन से संबंधित कई चीज़ें हैं जो मुझे आश्चर्य में डालती हैं। तो मैं अपने जीवन के बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा दोस्तों। तो ये अब सारी दुनिया में युग परिवर्तन में आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करनी पड़ेगी सारी दुनिया में, और वो एकात्म मानववाद से होगी। और इसके लिए बहुत बड़ा एक और काम होगा। इस धरती से ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो ये सिलसिला चल रहा है हज़ारों सालों का, असल में ये ऐसा मानवों के बीच विभेद पैदा कर दिया गया है, स्थायी रूप से मान लिया गया है, जिसको कभी भी परमात्मा ने इसके लिए नहीं बोला है। इसी चीज़ को सिद्ध करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत में जो सनातन भारत है, उसमें कोई मानव किसी को धन रुपया पैसा देगा किसी वस्तु के बदले में या सेवा के बदले में, ये भारत का विचार नहीं है। क्योंकि यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सभी में सामाजिकता, सभी में लेन देन ये प्रॉपरली चलता है, और किसी जीव में कोई लेन देन का क्रम नहीं है। यहाँ सेवा, सहयोग, सहभागिता, समर्पण, त्याग, ये जीवन के मूल्य थे। तो पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि ये पूंजीवाद ही इस धरती पे मानवों के बीच सबसे बड़ा विभेद पैदा करता है। तो पूंजीवाद को रुखसत करना इस धरती से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम अर्थायाम सुनते ही ये सारे राजनीति वाले लोग भंवरा जाते हैं, इनको सूझता नहीं अब क्या बोलेंगे। तो इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के इतने महत्वपूर्ण कार्य को उनके मरने के इतने साल बाद भी ये सारे राजनेता जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ये रोटियां खा रहे हैं, और जगह जगह उनके नाम के पोस्टर और बैनर और योजनाएं चला के, और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए के ये खेले हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक आज तक भी उनके अर्थायाम को स्पष्ट नहीं करता, उनके एकात्म मानववाद को स्पष्ट नहीं करता। उनके अंत्योदय का गलत फ़ायदा उठा लिया इन लोगों ने अंत्योदय को बोला, अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगे, अंत्योदय होगा। तो यही वो त्रुटि है, क्योंकि दीनदयाल जी का जो अंत्योदय है वो अंत के व्यक्ति का उदय है प्रथम पंक्ति में। सारे संसार के 7 अरब लोगों की एक ही पंक्ति बना रहे हैं, एकात्म मानववाद की पंक्ति। तो ये वसुदैव कुटुंबकम परम पूज्य गुरुदेव का हो जाएगा। तो इसको अगर इन शब्दों में बोलेंगे तो समझने में सबको आसानी रहेगी। एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद है। अब ये 7 अरब लोगों को एक ही छत के नीचे बैठ के और 7 अरब लोगों के बारे में जीवन की सारी योजना एक ही जगह बनानी है, और ये सारे मानवों में किसी भी प्रकार का कोई विभेद न करते हुए, और मानव को केवल एक यात्री समझते हुए, वो यात्री बन के आया है तो उसको यात्री बन के ही रखा जाए, और उसको यहाँ से यात्री बन के रुखसत किया जाए। जब हम इस अवस्था में आ जाएंगे तो तब मानव का ये क्रमिक पूर्ण विकास होगा, मानव जीवन को सही दिशा होगी, और ये मानवों के बीच में ये द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के जो सिलसिले चल रहे हैं ये सदा सदा के लिए समाप्त होंगे। और अब एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद ही इस सारे विश्व की राजनीति का सृजनकर्ता सूत्र है। इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।